नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक तेज बहती हुई नदी अचानक एक पत्थर से टकराकर अपनी रफ्तार धीमी कर लेती है तो वह रुकती नहीं है, बल्कि वह नई दिशा तलाशती है, अपनी गहराई बढ़ाती है। इंसान की जिंदगी भी कुछ ऐसे ही होती है। जब आसमान का सबसे बड़ा शिक्षक देवगुरु बृहस्पति अपनी चाल बदलता है तो जमीन पर बैठे हम इंसानों की तकदीर भी अंगड़ाई लेने लगती है। कन्या राशि वाले दोस्तों, क्या आपने पिछले कुछ महीने में यह गहराई से महसूस किया है कि आप दौड़ तो पूरी ताकत से रहे थे, पर मंजिल का कोई अता पता नहीं था। आपकी मेहनत तो 100% थी, पसीना आपने पूरा बहाया, पर जब परिणाम मिलने का समय आता तो वह 10% भी नहीं होता। हर काम में रुकावटें, मन में एक गहरा असमंजस और जीवन में एक अजीब सा ठहराव, जैसे किसी ने आपके समय के पहिए को ब्रेक लगा दिया हो। पर अब थोड़ा ठहर जाएं, गहरी सांस लीजिए, क्योंकि 11 मार्च को ब्रह्मांड की एक घड़ी एक बहुत नया और शुभ मोड़ लेने वाली है। देवगुरु बृहस्पति अपनी उल्टी चाल छोड़कर सीधी चाल शुरू करने जा रहे हैं। गुरुदेव वक्री अवस्था से निकलकर मार्गी हो रहे हैं। और ज्योतिष का एक बहुत बड़ा नियम याद रखिए, गुरु जब सीधा चलते हैं तो जीवन की उलझी हुई गुत्थियां, पहेलियां और परेशानियां भी अपने आप सीधे होने लगती है। अब तक जो समय था वह सीखने का था, खुद को तपाने का था, पिछले समय में की गई गलतियों पर ध्यान देने का था। लेकिन अब जो समय आ रहा है वह सफलता के उस मीठे स्वाद को चखने का है जिसके आप असली हकदार हैं। मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया, और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। दोस्तों, आज की इस बेहद खास और विस्तृत वीडियो में हम बात करेंगे कन्या राशि के लिए 11 मार्च से शुरू हो रहे गुरुदेव के इस मार्गी सफर की। यह कोई मामूली गोचर नहीं है, यह आपके करियर की उड़ान, आपके परिवार के सुख और आपके भविष्य की मजबूत नींव के लिए एक बहुत बड़ा खगोलीय संकेत है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए इस रहस्य के पन्ने पलटते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि यह वक्री और मार्गी का खेल क्या है। गुरुदेव पिछले काफी समय से वक्री अवस्था में थे। ज्योतिष में वक्री गुरु का मतलब क्या होता है? क्या वे हमें सजा देते हैं? बिल्कुल नहीं। इसका सीधा सा मतलब है कि गुरुदेव आपको बाहर की दुनिया से काट कर भीतर से तैयार कर रहे थे। उन्होंने जानबूझकर आपकी रफ्तार धीमी की ताकि आप रुक कर देख सके कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। उन्होंने परिस्थितियों को उलझाया ताकि आप अपनी कमियों को पहचान सकें, खुद को सुधार सकें और अपनी भविष्य की योजनाओं को और भी ज्यादा मजबूत बना सकें। लेकिन कन्या राशि वाले दोस्तों, अब वो परीक्षा की घड़ी, वो तैयारी का वक्त खत्म हुआ। 11 मार्च के बाद गुरु मार्गी हो रहे हैं। अब तक जो ज्ञान, जो अनुभव आपने भीतर ही भीतर इकट्ठा किया है, अब उसे दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का सही समय आ गया है। अब मेहनत का नहीं बल्कि परिणाम मिलने का समय शुरू हो चुका है। कन्या राशि के लिए गुरुदेव कोई साधारण ग्रह नहीं है। आपकी कुंडली के पन्नों में वे आपके दो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों के स्वामी है। पहला है आपकी राशि का चतुर्थ भाव, जो आपकी जीवन की नींव है। यह आपका सुख है, आपका अपना घर है, आपकी माता का आशीर्वाद है और सबसे बढ़कर यह आपकी मानसिक शांति का घर है। और दूसरा है आपकी राशि का सप्तम भाव, जो आपकी बाहरी दुनिया है। यह आपका जीवन साथी है, आपके व्यापारिक साझेदारी का भाव है और समाज में आपकी छवि है। और वर्तमान समय में गुरुदेव कहाँ गोचर कर रहे हैं? वे आपके दसम भाव में यानी मिथुन राशि पर संचार कर रहे हैं। दसम भाव यानी आपका कर्म स्थान, आपका कार्य क्षेत्र। जरा सोचिए, जब आपके घर के सुख और आपके संबंधों का स्वामी समय आपके कर्म के घर में बैठता है तो वह आपसे क्या इशारा करता है? वह आपसे साफ शब्दों में कहता है कि अब अपनी ऊर्जा, अपना पूरा फोकस अपने काम में झोंक दो।
पिछले कुछ महीने में आपकी जिम्मेदारियां तो बहुत बढ़ी, पर काम के अनुसार आपको पहचान नहीं मिली, जिससे मन में एक असंतोष था। लेकिन अब जैसे ही गुरुदेव मार्गी होंगे, यही दसम भाव आपको ना केवल पहचान दिलाएगा, बल्कि आपके करियर में एक ठोस स्थिरता भी लाएगा। दसम भाव में गुरुदेव का बैठना किसी बड़े वरदान से कम नहीं होता। यह वह स्थान है जहां से पूरी दुनिया आपको देखती है। मार्गी गुरुदेव का अर्थ ही है आपकी सामाजिक और पेशेवर प्रतिष्ठा में भारी वृद्धि। जो दोस्त पिछले काफी समय से अपनी पदोन्नति यानी प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, जिनकी फाइलें ऑफिस की मेजों के नीचे दबी हुई थी, अब उन फाइलों में तेज गति आएगी। सरकारी कार्यों में जो अड़चनें थी वे अब दूर हो जाएंगी। यदि आप एक नई और बेहतर नौकरी की तलाश में थे, तो 11 मार्च के बाद आपको कुछ ऐसे शानदार अवसर मिल सकते हैं जिनकी आपने शायद कल्पना भी नहीं की थी। और जो मेरे भाई बहन अपना खुद का व्यापार करते हैं, आपके लिए नए कॉन्टैक्ट्स और नई डील के दरवाजे खुलेंगे। पर एक बात मैं आपको बिल्कुल साफ कहना चाहता हूँ, गुरु आपको अवसर देते हैं, वे आपके लिए सफलता का दरवाजा खोलते हैं, पर उस दरवाजे के अंदर कदम तो आपने ही रखना होगा। ग्रह आपको मौका देंगे, लेकिन आपकी मेहनत ही इस शुभ गोचर को सफलता में बदलेगी। अब बात करते हैं गुरुदेव की अमृतमय दृष्टियों की। दसम भाव से गुरु अपनी पंचम दृष्टि आपकी राशि के द्वितीय भाव पर डाल रहे हैं। ज्योतिष में दूसरा भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आपका धन भंडार है, आपके बैंक का बैलेंस है और आपकी वाणी का स्थान है। इसका सीधा और सटीक अर्थ क्या है? आपकी आय में जो एक अस्थिरता बनी हुई थी, कभी पैसा आ रहा था, कभी रुक रहा था, वह अनिश्चितता अब समाप्त होने वाली है। अटका हुआ पैसा जो आपने शायद डूब गया समझकर उम्मीद छोड़ दी थी, वह अब वापस मिल सकता है। परिवार में आर्थिक मजबूती आएगी और सबसे बड़ी बात, आपकी वाणी। कन्या राशि के दोस्त तो वैसे ही अपनी बुद्धि और विश्लेषण के लिए जाने जाते हैं, पर अब आपकी बातों में एक अलग ही वजन होगा, एक गजब का प्रभाव होगा। यदि आप शिक्षक हैं, वक्ता हैं, सलाहकार हैं या मार्केटिंग की फील्ड में है, तो लोग आपकी बात ना केवल सुनेंगे बल्कि उसे पूरी तरह से मानेंगे भी। यह समय अपनी वाणी के जादू से दुनिया जीतने का है। आगे बढ़ते हैं गुरुदेव की सप्तम दृष्टि की ओर, जो सीधे आपकी राशि के चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। याद रखिए, गुरुदेव स्वयं इस चतुर्थ भाव के स्वामी भी है, और जब घर का मालिक अपने ही घर को देखता है, तो वह घर सबसे ज्यादा सुरक्षित, मजबूत और फलदायी हो जाता है। पिछले समय में घर के अंदर जो एक अघोषित खिंचाव था, माता जी के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंता आपको सता रही थी, या प्रॉपर्टी को लेकर जो कानूनी लफड़े चल रहे थे, अब उन सभी में समाधान मिलने का रास्ता बिल्कुल साफ होगा। यदि आप अपना खुद का मकान बनाने की सोच रहे थे या एक नया वाहन लेने की योजना बना रहे थे, तो समझ लीजिए कि भाग्य अब आपके पक्ष में खड़ा है। और इन सबसे बढ़कर वो मानसिक तनाव जो आपको रातों को ठीक से सोने नहीं देता था, अब आपके मन में धीरे धीरे एक ठहराव और गहरी शांति का अनुभव होगा। अब आते हैं इस गोचर के सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमय हिस्से पर। गुरुदेव की नवम दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ रही है, और ध्यान दीजिए, वहां राहु महाराज पहले से डेरा जमाए बैठे हैं। छठा भाव यानी रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव। राहु वहां बैठकर क्या करता है? वहां भ्रम पैदा करता है, आपको डराता है और छुपे हुए गुप्त शत्रु खड़ा करता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, गुरु की नवम दृष्टि जहां एक रक्षा कवच का काम करेगी। यह बिल्कुल वैसा है जैसे किसी अंधेरे और डरावने कमरे में किसी ने अचानक से एक तेज मशाल जला दी हो। अब आपके शत्रु चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ऑफिस पॉलिटिक्स से आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। अगर आप किसी पुराने कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे, तो गुरु मार्गी होकर आपको उससे बाहर निकालने का सही और सटीक रास्ता दिखाएंगे। और जो मेरे युवा साथी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। राहु का भटकाव खत्म होगा, आपकी एकाग्रता कई गुना बढ़ेगी और आप अपने लक्ष्यों को आसानी से भेद पाएंगे।
क्योंकि गुरु आपके सप्तम भाव के स्वामी भी है। तो विवाह और साझेदारी के मामले में भी यह गोचर एक बहुत बड़ी खबर लेकर आया है। अटकी हुई शादियां जहां बात बनते बनते बिगड़ जा रही थी, अब वे तय होने लगेगी। शादीशुदा दोस्तों के जीवन में जीवन साथी के साथ जो भी गलतफहमी थी, उनमें एक स्पष्टता और एक नया प्यार पनपेगा। व्यापारिक साझेदारी में पारदर्शिता बढ़ेगी और मुनाफे के योग बनेंगे। लेकिन कन्या राशि वाले दोस्तों, मेरी तरफ से एक छोटी सी चेतावनी। दसम भाव का गुरु कभी कभी व्यक्ति को थोड़ा अहंकारी या ईगोस्टिक बना देता है। कन्या राशि का मूल स्वभाव है बाल की खाल निकालना और हर चीज में परफेक्शन ढूंढना। इस समय अति आलोचना से बचें, अपने काम पर गर्व करें और घमंड बिल्कुल नहीं। दूसरों की छोटी गलतियों को माफ करना और नजरअंदाज करना सीखें, तभी आप इस गोचर का पूरा शुभ लाभ ले पाएंगे। 11 मार्च के बाद का समय आपके लिए पूरी तरह से कर्म प्रधान समय है। आपको अपने घर और अपने काम के बीच एक बहुत ही सदा हुआ संतुलन बनाना होगा। करियर को ऊंचाई देनी है, तो इसका मतलब यह नहीं कि परिवार के सुख की बलि दे दी जाए। इस शुभ समय को और भी ज्यादा फलदायी बनाने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही सरल लेकिन अचूक उपाय बताता हूं। पहला उपाय, गुरुवार के दिन विशेष रूप से पीले रंग के वस्त्र धारण करें। दूसरा उपाय, सुबह स्नान के बाद अपने मस्तक और नाभि पर केसर या हल्दी का तिलक जरूर लगाएं। इससे आपका गुरु तत्व और आपकी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। तीसरा उपाय, प्रतिदिन 108 बार गुरु मंत्र का जाप करें, गुरु के बीज मंत्र का। और चौथा सबसे प्रभावी उपाय, किसी जरूरतमंद या गरीब विद्यार्थी की पढ़ाई में मदद करें। गुरुदेव ज्ञान के देवता है। आप समाज में जितना ज्ञान और शिक्षा की मदद करेंगे, गुरुदेव की अपार कृपा उतनी ही तेजी से आप पर बरसेगी। अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा, कन्या राशि के लिए गुरुदेव का यह मार्गी सफर एक बहुत ही सुनहरा और दुर्लभ अवसर है। अपनी पहचान को मजबूत करने का अवसर, अपने सपनों का आत्मविश्वास बनाने का अवसर और अपने डूबते हुए करियर को एक नई दिशा देने का अवसर। भाग्य आज आपका दरवाजा खटखटा रहा है। अब यह पूरी तरह आप पर निर्भर है कि आप कितनी हिम्मत और तैयारी के साथ उस दरवाजे को खोलते हैं। याद रखिए, वक्त जरूर बदलता है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं। अगर आपको आज का यह गहरा विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपनी कन्या राशि के मित्रों और परिवार वालों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अपने दिल की बात लिखें, अपने सवाल पूछें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम और आप जुड़े रहें। मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया और आप देख रहे हैं अक्षित एस्ट्रो मास्टर। जल्द ही मिलूंगा आपसे एक और बहुत ही महत्वपूर्ण ज्योतिषीय अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सकारात्मक रहें और खुश रहें। धन्यवाद। जय गुरुदेव।